सेगमेंट मिस हो तो फिर ये एरर आता होता है। अच्छा, अगर मैं हेडर फाइल इंक्लूड ना करूं तब ये एरर आता होता है। उस एरर की उसको पहचान हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे जाती है। तो कीज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बेटा? ये जो आपने पूछा है, थ्योरी समझ आती है, जब प्रोग्राम लिखना शुरू करती हूँ तो मसला होने लग जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना है। इसको नेट पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को फाइंड करो। ठीक है, प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को ढूंढो। कि सी प्लस प्लस में एक टॉपिक पकड़ लिया ऊप से रिलेटेड या अरेज। ठीक है, क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस अबाउट अरेज, ये एक सर्च कर लिया आपने। इफ एल्स को सर्च कर लिया, फंक्शंस को सर्च कर लिया। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बस चाहिए जो फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें फंक्शंस की प्रैक्टिस है। वो बताएगा आपको, उस स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, उसको कोड करना शुरू करो। कोड नहीं होता आप लोगों से, ठीक है, तो ईमेल करो, मुझे बताओ। स्टूडेंट अपनी जो कोर्स है, इनको जो है ना बार बार ईमेल्स करके पूछो, सर ये मेरा कोड नहीं समझ में आ रहा, बताएं क्या इशू है इसके अंदर। ठीक है ना, टीचर से फायदा उठाओ अपने, सीधी बात है। जब आ रहे हो, अगर फीसिस पे कर रहे हो और पढ़ने आ रहे हो तो फायदे उठाओ ना फिर। बेटा ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग, और फिर जो नहीं समझ में आता उनसे पूछो, सीधी बात है। ठीक है जी, तो इसका की सोल्यूशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रॉब्लम जो वो किया जाए। सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, उसको जितना आप दोबारा सम के क्वेश्चंस करता जाता है बच्चा छोटा, करता जाता है, एक वक्त आता है उसको चीजें उसके हाथ में आ जाती हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग है, सिमिलर लाइक। सर हमारा अच्छा जी, मुझे भी थ्योरी एक क्वेश्चन करना था। मेरी आवाज आ रही है सर? माइक नहीं ऑन हो रहा। ठीक है बेटा, यहीं कर लो, साजिद अली ज्वाइन करो, आप एक क्वेश्चन करना था। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? कोड जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर होगा, ऐसा ही। बट कौन है जी इसका माइक? साजिद अली बेटा जी, आपका माइक ऑन करने की कोशिश करेंगे, रीज्वाइन करने की कोशिश करें, हो जाना चाहिए। लेक्चर 5 में क्लास एसोसिएशन। ठीक सर मेरा एक क्वेश्चन है, जॉब्स के बारे में बता रहा था। प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर प्रोग्रामिंग, ये मरियम तारिक बेटा। प्रैक्टिस फॉर प्रोग्रामिंग है यही जो मैंने आपको बताया। इंटरनेट पे जाओ, उसके वो देखो, जो क्वेश्चंस देखो। ये समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे चले जाओ। ठीक है, अरेज लिखो वहां पे, लर्न अरेज इन हिंदी लिख दो। ठीक है, कई आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो देर बेटा इंटरनेट का दौर है, जो करना चाहे उसके पास काफी सारे वेज है। यूट्यूब अच्छा खासा बड़ा सोर्स है, वो आपको प्रॉब्लम भी बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी सोल्यूशन भी करना बता रहे होते हैं। जो प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग की स्ट्रेटजी है वो बता रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना वो बता रहे होते हैं। आइंदा से ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमने सबसे पहले किस तरह से उसकी हायरार्की लेके चलनी है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये वेज है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के। सर आपसे मेल में पूछना है या एमडीपी पे? बेटा सबसे ज्यादा तो ये आपका जो वो जो होता है विजिटिंग आवर है, इससे पहले वाला, ये तो लैब है ना। ये असूलन जो है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके एतबार से वो तो है कि बच्चों को लैब करवाई जाए। अब क्योंकि लैब में देख रहा था आसान सी, आप लोगों ने इस वीक में कर भी ली है काफी। ठीक है, तो वो इतना तो बड़ा इश्यू नहीं मुझे लगा, तो मैं आपको ये चीजें कर रहा हूँ। अदरवाइज जो असूल था वो यही था कि मैं आते ही इसको लैब पे शुरू करता आप लोगों को। तो उस पे विजिटिंग आवर पे आप लोग पूछ लो। हेलो सर, विजिटिंग आवर में पूछ लो, ईमेल कर दो। एमडीपी क्योंकि लेक्चर रिलेटेड है, उस पे आप लेक्चर पे ही रहें तो बेहतर। लेक्चर में उस लेक्चर में कुछ समझ ना आए तो फिर पूछो। हेलो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। सर को तो मेरी नहीं आ रही सर। ये आपकी भी आ रही है महत बिन असद, आपकी भी आ रही है। जी सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। समटाइम हम जो है वो कोड लिखना शुरू करते हैं और मुकम्मल कोड मतलब अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक होता है, मतलब उसमें कोई एरर बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे फिर भी कोई ना कोई एरर जनरेट होता है। लेकिन अगर वही पीस ऑफ कोड अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के एडिटर सॉफ्टवेयर पे लिखो तो वो वहाँ पे कंपाइल भी होता है और एरर फ्री रन भी होता है। तो ऐसा क्या है, मतलब अक्सर पीसी पे वो जो है वो कंपाइल नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन से पहले एरर शो होते हैं। तो ये क्या इशू, आप इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे?
बेटा ये जो इशू है, ये अक्सर वो जो आपका, अब मुझे लेकिन खैर ये बात अनरियलिस्टिक सी मुझे लग रही है कि एक उसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, दूसरे वाला उसको चला देता है। अगर आपके कोड में कोई इश्यूज है तो फिर तो है। बाकी कुछ जो आपका इशू मुमकिन है वो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं कुछ, वो आपको खुद इंक्लूड करवानी पड़ती होंगी किसी एक एडिटर में। सही 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 सही। ठीक है, तो जो दूसरे वाला वो उसको खुद ही हैंडल कर लेता है। जो हेडर फाइल्स हैं उनको उस वाले वो ज्यादा मैच्योर है, जाहिर है मैच्योर से मैच्योर है, तो वो वो उसको खुद ही। दूसरी जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ वो एक पेड एप्लीकेशन है, तो आई गेस उसमें फिर लाइब्रेरी ज्यादा हैं, वो हाँ प्रीमियम जी, ऐसे सॉफ्टवेयर ही है। वो जाहिर सपोर्ट कर लेती है, बगैर इंक्लूड करवाए खुद ही उठा लेती है। ओके ओके ओके। ऐसा होता होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये भी फरमाइश आई है जी कि आप काम पे आए अपने, इधर उधर की बातें ना। काइंडली स्टार्ट लैब एक्सरसाइज। जी जी, लैब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी जी बेटा बोलो। सर इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में सर ये तो डिफरेंस है और वो मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, कैन यू एक्सप्लेन करिएगा? इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस ये है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग में और इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस की रियल टाइम एग्जांपल आपको क्या दी जा सकती है? आपको अगर मैं कहूँ सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी जी बेटा वही मैं बता रहा हूँ। एनकैप्सुलेशन और जी बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एक्चुअली बेटा ये पता क्या है बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना जी बच्चे, I'm saying कि a piece of code encapsulate it's some information from other classes or other piece of codes. जी ठीक हो गया। बेटा अगर अब मैं कहूँ कि मैंने अपनी गाड़ी को साफ करना है, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी धोनी है, तो उसका एक तो तरीका है कि मैं इसको कपड़े से साफ कर लूँ, दूसरा तरीका है मैं इसको पानी से धो लूँ, सिर्फ पानी से धो लूँ उसको, तीसरा तरीका है मैं उसको सर्फ से अच्छी तरह पहले उसको साफ करूँ, सर्फ लगाऊं उस पर, फिर उस पर पानी डालूं, ये धो लूं। चौथा उसका तरीका है मैं उस पर हाईली इंपोर्टेड शैम्पू खरीद के लाऊं, ठीक, नोवा की जेल लेके आऊं, उसको उसके ऊपर स्प्रे करूं, देन उसके ऊपर जो है ना पानी से अच्छी तरह से उसको धोऊं, साफ करूं, फिर उसके बाद में जो है ना उसके ऊपर स्क्रैचलेस जो वो आती है, पॉलिश आती है, वो करूं, देन उसके ऊपर कपड़ा शपड़ा मारूं और फिर मेरी गाड़ी चमक जाएगी। ठीक है, तो ये सारे काम गाड़ी साफ कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला एक मेथड था, दूसरे वाला दूसरा मेथड था, पहले कपड़े वाला मेथड था, दूसरे वाला पानी वाला मेथड था, तीसरे वाला सर्फ वाला मेथड था, चौथे वाला लग्जरी तरीन मेथड था जी, शैम्पूस को और इम्पोर्टेड चीजों को यूज करना। ठीक, तो काम एक ही मैंने किया, गाड़ी साफ की, लेकिन वेज उसके डिफरेंट थे। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग बेटा एक काम है, मैंने एक टास्क दिया बच्चे को या किसी को कि बेटा आपने इंफॉर्मेशन इसकी हाइड करनी है अपनी क्लास की, इनकैप्सुलेशन उसका एक तरीका है, ये इनमें डिफरेंस है। बेटा कोई सेंस बनी इसकी? जी सर। सर इसको थोड़ा मैं सेपरेट करूं? हाँ जी करो। सर ये जो होते हैं ना इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन, ये मतलब एक तरह से एक ही चीज होती है। जैसे आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस को देखते हैं ना, वो फ्रंट होता है, तो वो जो ना जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में, ठीक है, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग होती है उसको हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी अब हम इसको ठीक हो गया। अच्छा बेटा जी अब लैब को स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी आपके साथ? नो सर। अभी नहीं हुई, सही।
जी लैब एक्सरसाइज ये बेटा आप देखें हो गई शेयर नो सर। जी सर अब हो गई है। देखें हो गई है चलें जी ये Yeah. आपकी है जी प्रोग्रामिंग लैब्स ये आपकी स्टेटमेंट है जी ठीक जूम ठीक है इसका यस सर। चलिए आ रहा है नजर साहब बच्चों को यस सर सर। नहीं हो रही शो। नहीं सर शो हमें नहीं तो हो रही बिल्कुल भी नहीं हो बेटा रही। शो नहीं सर आप बेटा जरा रीज्वाइन हमें करो बेटा रीज्वाइन करो आप बेटा जी सर अब शो हो रही है। हो रही है जी सर। हो गई अच्छा बच्चों ने कुछ मैसेज किए हमें ऑल क्लियर ओके अच्छा जी ये लैब एक्सरसाइज है जी इन virtual university bookshop the handouts of all courses are provided at reasonable price. The handouts are made in accordance with the video lectures recorded by famous professors. It is a step to facilitate student to easily digest the course content. ठीक है जी ये एक स्टेटमेंट है सारी बेटा ये अपने माइक म्यूट कर दो अगर कोई कुछ खास बात कहना चाह रहा तो बोलो अदरवाइज को म्यूट कर दो Consider the following scenario and identify all objects, their attributes and behaviors. ठीक है जी ये आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं फिर एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं बिहेवियर्स क्या होते हैं ठीक है जी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कोई एक बच्चा मुझे बताए सर ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक एंटिटी होती है ठीक और जैसे कि हम सन है तो हमें एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट और फंक्शंस होते हैं ठीक हो गया अच्छा जी ऑब्जेक्ट क्या होता है रियल टाइम का कोई भी एक पर्सन कोई भी एक चीज जिसकी कुछ खुसूसियात हो और वो कोई काम कर सकता हो ठीक है जी हम वो उर्दू में बचपन में पढ़ा करते थे ना कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई नाम चीज या जगह हो इसम की तारीफ इसम मारफा पढ़ते थे ना ये वो ही एक तरह से चीज है जी इसको हम उर्दू में अगर देखें तो ये क्या है जी ऐसी चीज जिसका कोई वजूद हो ठीक है इसके कुछ खुसूसियात हो उसका नाम हो उसकी शक्ल हो उसका रंग हो और वो कोई काम कर सकती हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे जी बेटा कोई बोल रहा है बच्चों तो बोल रहा है जी सर। अच्छा जी ठीक है जी अब हमने करना क्या है जी ऑब्जेक्ट्स बेटा जी अगर जो आपने पढ़ा हुआ वो उसके मुताबिक जी कोई भी नाउन जो है ना वो ऑब्जेक्ट होता है ठीक है किसी भी चीज का जो नाम है वो क्लास होती है और उसी के जाहिर है जो क्लास होगी उसको ऑब्जेक्ट बनेगा सर स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही सर मुझे भी थोड़ी थोड़ी शो नहीं हो रही। मुझे तो हो ही नहीं रही शो दोबारा करता हूँ आप देखो नहीं सर नहीं शो हो रही दोबारा से सर, करो ज्वाइन सर हो गई नहीं एक मिनट रुको जरा अभी हो जाएगी शायद हाँ जी बेटा हुई जी सर हो रही है। नहीं सर आप लोग पिन करें यार पिन कर लें आप सर की जो स्क्रीन को पिन कर लें जी बेटा ऊपर राइट कॉर्नर पे पिंक की ऑप्शन आती है वहां से पिंक कर ले जी सर शो हो रही है हो रही है अच्छा जी ठीक है जी जो नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं जी क्लासेस और उनकी नाम पे हम क्लासेस बनाते हैं और वो ही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जाहिर है क्लास की ऑब्जेक्ट होगा तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है जी नाउन्स ढूंढने हैं ठीक है जी क्या है जी एक तो है जी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो बुक शॉप है ठीक है एक तो ये है नाउन ठीक उसके बाद हैंडआउट्स है जाहिर है इसके जैसे ये देखो ना बुक शॉप है अब इसको हमने क्यों ऑब्जेक्ट बनाया इसको हमने इसलिए ऑब्जेक्ट बनाया है कि जाहिर है इसका कोई नाम होगा इसका कोई एड्रेस होगा इसके कोई एट्रीब्यूट्स होंगे दूसरे ठीक है कुछ भी हो सकते हैं तो इस वजह से हमने इसको बुक शॉप कह दिया बेटा तो बोल तो नहीं रहे हो आप लोग
सर मेहर अब्दुल्ला का ऑन है माइक। बेटा इसको ऑफ करो। अब्दुल्ला बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। अच्छा जी बेटा एक सेकंड बता। जी बेटा पूछो। जी जी बच्चे पूछे क्वेश्चन। सर स्टैंड ऑफ क्लासेस में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी ना मैंने, स्टैंड ऑफ क्लासेस, तो व्हाट इज मीन? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर एट्रीब्यूट के बारे में पूछना था। हाँ जी क्या पूछना, पूछे बेटा। क्लास का जो एट्रीब्यूट वो तो बिहेवियर हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है। किस में और किस में फर्क क्या होता है, बिहेवियर में और ऑब्जेक्ट में? जी क्लास को होता है ना स्टैंड ऑफ क्लासेस का ऑब्जेक्ट। जी जी बिल्कुल। हाँ तो इंस्टेंस मीन सर क्लासेस इंस्टेंस मीन, ठीक है मैं समझ गया। आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है इसमें कंफ्यूजन है, सही है? जी जी हाँ जी बेटा जो हम क्लास बनाते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, ठीक है, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ये एक उसकी कॉपी होती है, समझ लो आप, एक उसका जो असल चीज है वो होती है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, उसने जो है ना अपने पास किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। जी जी अब उन्होंने कहा जी हम जब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उसके अंदर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट का एड्रेस लिखेंगे, उसका CNIC नंबर लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, ये उन्होंने एक मॉडल बनाया है, ये उन्होंने एक सैंपल बनाया कि जब स्टूडेंट आएगा तो उसकी ये इंफॉर्मेशन होगी जो कि हम अपने पास सेव करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन जब आप असल मेहर अब्दुल्ला के नाम का स्टूडेंट आया तो उसका असल नाम था, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने अपने पास लिखा, पेपर में बनाया ना, उसने एक नक्शा बनाया जी, यूनिवर्सिटी के जो भी थे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक नक्शा बनाया जी कि ये एक स्टूडेंट होगा, जो भी स्टूडेंट आए उसका एक नाम लिख लेना, उसका क्लर्क को वो बता रहे हैं ना, एक प्रोफेसर साहब क्लर्क को बता रहे हैं, एक सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे कि भाईजान जो भी स्टूडेंट आएगा मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उसको तुम नाम लिख लेना, पता लिख लेना, एड्रेस लिख लेना, जो उसकी क्वालिफिकेशन है अभी तक की वो लिख लेना, कहाँ पे उसमें एडमिशन लेना वो लिख लेना, CNIC नंबर उसका लिख लेना, वगैरह वगैरह। अब ये था एक नक्शा जी जी सर, ये था एक नक्शा, ठीक है। और जब मेहर अब्दुल्ला असल स्टूडेंट आया उसमें उसने नाम के आगे लिखा मेहर अब्दुल्ला, वल्दियत में कुछ लिखा, CNIC नंबर में कुछ और लिखा, वगैरह वगैरह, इसका फोन नंबर लिखा, सारा कुछ किया, ठीक है। तो वो है असल स्टूडेंट। अब वो जो प्रोफेसर साहब ने उसको नक्शा बना के दिया था वो थी एक क्लास, और जो मेहर अब्दुल्ला था ये था एक ऑब्जेक्ट। आप समझ आई क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट? क्लास होती है हम एक ही जगह पे एक स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, इस क्लास में नाम होगा, एड्रेस होगा, उसका CNIC नंबर होगा, जो कुछ भी उसके एट्रीब्यूट होंगे, फिर वो करेगा क्या, स्टडी करेगा, किसी कोर्स में एनरोल होगा या जो भी कुछ करेगा आगे, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया? जी सर। सर मेरा ये हाँ जी क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होती क्या? क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं कहते? नहीं बेटा, क्लास और चीज है, ऑब्जेक्ट और चीज है। क्लास जैसे मैं एक स्टैंडर्ड, क्लास है स्टैंडर्ड, उसकी हम कॉपियां बनाते रहते हैं,
उसकी हम कॉपियां बनाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जो वही प्रोफेसर साहब ने एक उसको नक्शा बना के दिया ना, बच्चे उसको अपने क्लर्क को कॉपी पे ही एक सफे के ऊपर लिख के दिया कि स्टूडेंट के आगे उसका नेम के आगे उन्होंने खाली जगह ऐसे लाइन डाल दी, टेक्स्ट फील्ड बना दी एक तरह से कह लो, जो एड्रेस है उसके आगे भी हम लाइन डाल देते हैं। होता ना ऐसा जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आगे खाना बना होता खाली। सर मेरे कहने का मतलब था कि जो क्लास है वो एज अ ऑब्जेक्टिव बिहेव कर रही होती है ना, मतलब कि जैसे अभी नहीं पर्सन बेटा, जैसे अब ये एक ना ऑब्जेक्ट है, बेटा पर्सन ना, का ऑब्जेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, क्लास एक स्टैंडर्ड है, एक नक्शा है, ऑब्जेक्ट उसकी फोटोकॉपी है, समझ आई? जी जी, वही उसी तरीके से मेरी एक मिनट बात सुनिए, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्लास में होगा, क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स मतलब मेरा नाम होगा, एड्रेस होगा, जो कुछ होगा, ठीक है जी, उस एट्रीब्यूट में आ जाएगा। तो उसके ऑपरेशंस जो हम बनाएंगे वो मेरा होगा रन करना, चलना, वॉक करना, खाना पीना, ईटिंग शीटिंग, जो कुछ भी है, ये सारा उसके ऑपरेशंस में आ जाएगा। तो ये एज अ क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी या नहीं करेगी सर? बेटा क्लास बिल्कुल, क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास की तरह बिहेव करता है, लेकिन क्लास के अंदर ना हम सब जस्ट एक जनरल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना, आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, आप तो चलो समझते हो ना इस चीज को, आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, यस सर, ठीक, ठीक है, उसके अंदर से S1 का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा सर, ओहो, यार आप लोग तो मैच्योर हो गए हो। जी जी सर। तो मुझे जो ये कंसेप्ट है कौन वो बोला, ये बदतमीजी किसने की है? साजिद अली ने की थी। बेटा बिहेव योरसेल्फ यार, क्या करते हो, बड़े हो गए हो इस तरह से आप। एज अ क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, क्या मैं वो बताऊं? जी जी बताओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जी सर, वो ना आपकी स्क्रीन शेयरिंग सही नजर नहीं आ रही। अब देखो आ रहा है? यस यस सर, सर, अब अब आ रही। हाँ जी हाँ जी, वही वो लैब करूंगा ना तो फिर वो नजर आएगी ना आपको। जी सर, जी सर। सर ताली आप रिपीट कर देंगे कि सर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट है। सर ये स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप देखिए हो रही है। हाँ सर अब जी जी, अब जी बेटा समझ आ गया क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कांसेप्ट? यस सर, यस सर, यस सर। दोबारा बता दें क्लास में दोबारा बता। आप लैब स्टार्ट करें। हाँ जी। अपनी बात करना। सर एक दफा दोबारा बता दें क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। सर दोबारा बता दें, मुझे भी समझ नहीं आई सही तरह से। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा मैं अपनी क्लास बात जो करूं? होती है ना, जब प्रोग्राम, जी बेटा जी को आप बोलो। क्लास को हम इस तरह से ले लें कि जैसे भी सर ने इंफॉर्मेशन बताई दी, एक प्रोफेसर बता रहे हैं कि आपने बीच में नेम लिखना है, फादर नेम, CNIC, समथिंग लाइक दैट। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप इसको लो कि एक क्लास है, लेकिन जब आप इसको यूज करना चाह रहे हो तो तब आपने इसकी फोटोकॉपीज उठानी है। आप अपनी फोटोकॉपी, एक बच्चे ने ले ली, मैंने तस्वीर ने ले लिया, तो मेरे पास फोटोकॉपी नंबर 1 आई है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 देख लो कि नंबर 1 एज अ ऑब्जेक्ट है, जो फोटोकॉपीड है वो आप ऑब्जेक्ट करके ले रहे हो। अब डिफरेंट बच्चों ने फॉर्म्स लेने हैं तो डिफरेंट बच्चों के पास डिफरेंट कॉपीज आ रही है। पहले मेरी निकल आई, फिर एक और बच्चे की निकल, एक और बच्चे की, वो ऑब्जेक्ट के नेम दे दो, ठीक है। हर फोटोकॉपी नंबर को जो नंबर हम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो मेन कॉपी है, जो ओरिजिनल चीज है, उसको हम क्लास ले रहे हैं। हम क्लास के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन को उठा रहे होते हैं जब उसको यूज करना होता है और अपने हिसाब से फिल कर रहे होते हैं। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई है? यस सर, जी सर, यस चलो अच्छा जी। हाँ जी, अब देखो जी, अब यहाँ पे हमने जाहिर है वो जो क्लास बनेगी बेटा उसकी कुछ खसूसियात होंगी, उसका कुछ नेम होगा, एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जिनको अभी भी क्लास में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है ना, ये रहती है अभी स्टार्ट में, इससे परेशानी होना बिल्कुल भी। ठीक है सर। क्लास जो है ना ये, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन आ रही है,
क्लास में हमने रखी हुई है, उसको ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे, ये क्या है वो क्या है, ये सारे मसले हैं। स्टार्ट के ऊप के शुरू में ये सारे मसले आते ही आते हैं, आप लोगों को भी आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है इससे सर। परेशान होके किसी ने भी पीछे नहीं हट जाना कि यार ये तो समझ नहीं आती, लेबल नहीं लगाना। ऊप बड़ी मुश्किल है, ऊप नहीं समझ आती यार, ऊप में ऐसे होता है वैसे होता है। ऊप यकीन मानो जिंदगी आसान करने का नाम है, बड़ी अच्छी चीज है ऊप। आगे इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम आएगी, इसको बड़ा दिल लगा के आप लोगों ने करना है। अगर तो वाकई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आके जाना है, अगर तो वाकई सॉफ्टवेयर बनाने हैं इंशाल्लाह ताला, एंड्रॉइड एप्स बनानी है, iOS की एप्स बनानी है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनानी है, बड़ी बड़ी हाई पे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब करनी है, तो बेटा इस कोर्स को वो लो, सीरियस लो। थोड़े दिनों बाद ही आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, इंशाल्लाह ताला ये काफी आसान हो जाएगा। बहरहाल मैं कम टू द पॉइंट पे आता हूँ अपने, कि आप अगर आप लोगों को इशू आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, तो आप लोग हेलो जाके सर। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, वेबसाइट्स पे जाके वैसे गूगल में जाके लिखो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। यूट्यूब पे जाके लिख लो, हर इंसान का समझाने का वे और है, अच्छे से अच्छा तरह से लोगों ने समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वो जरूरतमंद हो जाओ इसके, ऊप जो है ना ये आपकी जरूरत है मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला। और जरूरतमंद आपको पता है वो तो दीवाना होता है, जरूरतमंद जो है ना वो तो कहीं से भी अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। तो वेज, तेरा कपल ऑफ वेज, तो वहां जाके इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो और इसको अच्छी तरह से इसमें इंडल्ज हो जाओ आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लैब की तरफ अपनी आ जाते हैं। बेटा जी यहाँ पे अब जिस भी चीज के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जो भी चीजें नाउन है, वो हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है। बेटा तो बच्चा बोल तो नहीं रहा, असल में मुझे आवाज आपकी पता नहीं क्यों कम आ रही है, ये क्या इशू है, तो मुझे इस पे कंफ्यूजन हो जाती है अगर कोई बात कर रहा है मुझसे तो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बेटा। ठीक सर, ये चेक करना था, क्वेश्चन करना था। हाँ जी मैंने बोला क्वेश्चन करना होता है इसलिए। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्वेश्चन करना होता है इसलिए चेक कर रहा था। सर जी जी बोलो बेटा, बोल रहे हो आप, जरा ऊंचा बोलो। नहीं सर, आप करें शुरू क्लास। करें चलो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से नाउन हमने ढूंढने हैं। एक तो बुक शॉप है जी, जिसका कोई नाम हो सकता है, इसका कोई पता होगा, ठीक है। फिर इसके पास कुछ किताबें होंगी, फिर ये किताबें आपको उधार देती होगी, किताबें बेचती होगी, जो कुछ भी करती होगी। उसके बाद हैंड आउट्स है, ठीक है, हैंड आउट्स का भी नाम होगा, जाहिर है पहले लेक्चर का हैंड आउट की एक नाम है, इसके कितने पेजेस हैं, ये इसकी एक एट्रीब्यूट है, इसकी कुछ खसूसियात है, जाहिर बात है। कोर्स, ठीक है, ये मैं आपको अब जो है ना चीजों को अंडरस्टैंड करना सिखा रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट में इसमें आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट निकालो या क्लासेस निकालो, तो आप लोग कैसे निकालोगे कि देखोगे जी कि बुक शॉप है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुक शॉप, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस होगा, इसका कोई नाम होगा और जो कुछ भी इसके पास होगा। फिर उसके बाद हैंडआउट्स है, ठीक है, हैंडआउट्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, जो भी बच्चा जाएगा वो जाके किसी हैंडआउट का नाम लेगा ना, कि सर CS304 के हैंडआउट्स दे दें, CS304 के पहले लेक्चर के हैंडआउट्स दे दें, ठीक है। यस सर। सर स्क्रीन शेयरिंग में मसला आ रहा है सर। जी बेटा मुझे पता है मसला आ रहा है, मैं ये खुद, आप ठीक होगी ना स्क्रीन शेयरिंग? यस सर, आप यस ठीक सर, यस क्लियर है सर। आप ठीक होगी। अच्छा जी ये देखो जी हैंडआउट्स है, ठीक, इनका जाहिर है कोई बच्चा आएगा, स्टूडेंट आएगा, वो लाइब्रेरियन को, या जो लाइब्रेरी की बुक शॉप है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक शॉप है, उसको कहेगा कि जी CS304 के हैंडआउट्स दे दें, या CS202 के हैंडआउट्स दे दें, 201 के हैंडआउट्स दे दें, जो भी नाम लेगा उसका। फिर जाहिर है वो हैंडआउट लेगा तो वो देखेगा जी इसके कितने पेजेस हैं, इसकी कितनी प्राइस है, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक। उसके बाद कोर्स है, ठीक हो गया, कोर्सेज हैं आपके पास, तो कोर्सेज हैं, और कोर्स के भी जाहिर है कोई एट्रीब्यूट्स हैं, उनके प्रोफेसर का नाम है जी, किस प्रोफेसर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद कोर्स आईडी क्या है, कोर्स का नाम है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक हो गया जी। प्रोवाइडेड एट अ रीजनेबल प्राइस, नहीं जी। द हैंडआउट्स की बात हो गई, आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है।
फलाने वाले वीडियो लेक्चर्स जो है ना उनके वाले हैंडआउट्स दे दें, ठीक। यस फिर सर। उसके बाद हाँ जी प्रोफेसर के नाम पे भी चलते हैं, प्रोफेसर का भी हो सकता है इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल, ठीक है। ये मैं एक रफ सा इसको दे रहा हूँ, इसको मजीद रिफाइन आके हम करते हैं। तो वो जी प्रोफेसर साहब कौन है, उन्होंने कौन सा वाला कोर्स पढ़ाया हुआ है, कितनी उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है जी, उनका नाम क्या है, प्रोफेसर का नाम क्या है, उनकी आईडी क्या है, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। कोर्स कंटेंट्स, ठीक हो गया जी। अब ये बस इतनी सी आपकी लैब है जी कि आपने आइडेंटिफाई करने ऑब्जेक्ट्स हमने कर लिए, इनके एट्रीब्यूट्स आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी, बुक शॉप के एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी, नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, बुक शॉप का फोन नंबर हो सकता है, ठीक। और बुक शॉप से क्या रिलेटेड हो सकता है जी, बुक शॉप की टाइमिंग हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। एट्रीब्यूट जितने आप जो है ना मेन डाले जा सकते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक। उसने देखते हैं क्या क्या डाले हुए, नेम एड्रेस फोन नंबर, ठीक। हालांकि इसमें वैसे अगर हम अपने तौर पे देखें तो यहाँ पे वो उसकी बुक शॉप की टाइमिंग भी मैटर करती है, ये भी उसका एट्रीब्यूट है। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी एक अलग से ले सकते हैं ना बेटा, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुक शॉप है ना, पूरा नाम है, एक ऑब्जेक्ट है बुक शॉप का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, मतलब यहाँ हमारे किसी काम की नहीं है ना। और नाम ही है देखो ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुक शॉप, ये बुक शॉप का नाम है एक तरह से, इसलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं। सर प्लीज़ ये बताएं कि हर स्टूडेंट के डिफरेंट मतलब हम मतलब सेम तो नहीं हो सकते ना, किसी ने कोई एट्रीब्यूट ऐसा ले लिया जो मतलब जैसे नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स, इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा कि वो रॉन्ग हो जाएगा अगर जैसे मतलब ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लिख दिए जाएं किसी चीज़ के जो भी हमें समझ आ रहे हो, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ इस तरह से ये एक आइडिया ही है ना, तो इसमें कोई गलत और सही की चीज़ तो नहीं है। जैसे कि मैं सिर्फ नेम और एड्रेस लिख दूँ और फ़ोन नंबर नहीं लिखती एट्रीब्यूट में, जब ये बनाने के लिए आएगा इन एग्ज़ाम्स वगैरह, तो उसमें नंबर्स किस तरह मतलब होंगे, क्या नंबर्स कटेंगे अगर मिस हो जाता है कोई एट्रीब्यूट तो फिर? नहीं बेटा, एट्रीब्यूट तो अभी तो आप लोग जो है ना वो हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक। अभी आपका कोई इसका वो नहीं है, रीजन नहीं है। अगर जब जहां इसके आगे कोई प्रॉब्लम एसोसिएशन हो जाएगी, ठीक, यानी कि मिसाल है कि मैं यहाँ तो उन्होंने सिर्फ ये लिखा है ना कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक बुक शॉप है जिसके पास ये होता है, जो इन प्रोफेसर्स की है जिनके इतने लेक्चर्स हैं और ये वगैरह वगैरह, ये एक सिनेरियो, इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ढूंढो और उनके एट्रीब्यूट ढूंढो। लेकिन जो रियल टाइम आगे प्रॉब्लम आएगी या जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे होपफुली, ठीक है। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन यूजुअली इस तरह से आते हैं और इस तरह से आएंगे। अगर इतने सिनेरियो की बात करें तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप एट्रीब्यूट जितने आपको ज्यादा समझ आए उतने लिख दें, कम लिख देने से बेहतर ज्यादा लिख देना, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्क्स डिडक्शन की कोई सेंस नहीं बनती उसकी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक। और जब हम लोग ही मार्किंग कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी मार्किंग कर ही रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी हम लोग इतना उसमें डीप में नहीं जाते चीजों की। बच्चों को कॉन्सेप्ट होना, उनका ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना, यही एक दलील है, यही एक उनकी एक प्रूफ है कि बच्चे को उसने स्टडी की भी है। मैं तो पर्सनली तो मैंने अपने साथ वालों को भी देखा, तो ये इस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि यार बच्चे ने पढ़ा हुआ है, इसको आइडिया है चीजों का, एक आधा एट्रीब्यूट कम ज्यादा तो कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक। लेकिन जहां रियल टाइम सिनेरियो की बात करेंगे आप लोग आगे जाके जब इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशंस इसकी बिल्ड कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप लोग यानी कि उस टाइम तो आप प्रॉपर सिनेरियो होगा, जब आप कह दिए कि बुक शॉप है वो ये करेगी, तो उसमें जो जरूरी जो जिन एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी आप वो लिखेंगे सिंपली, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी सर। मैंने ये पूछना था, ये जो विसल की आवाज़ आ रही है बीच में सर, ये सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, क्या आप इस माइक को बंद कर सकते हैं? ये जो टिंग टिंग की आवाज आती है? यस सर। यार ये मेरी तरफ से आ रही है, ये माइक बंद करेंगे तो आपको आवाज ट्यूटर साहब की नहीं आएगी सर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है जी सर, मैं देख रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है।
सर ये बताइएगा प्लीज के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर का रिकॉग्नाइज कैसे करना है? एट्रीब्यूट्स एक सेकंड बेटा, मैं बता रहा हूँ। ये जो मैं ना ये जो 2x का बंदोबस्त कर लूँ। जी सर। इंशाल्लाह करता हूँ। ओके चलो अब निकल जाए इंशाल्लाह बस। जी बेटा आप बताएं क्या बात हो रही थी हमारी? एक तो आपको स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई होगी, वो जो आके वापस आ गई। ठीक है जी सर। ठीक आ रही है ना वापस? अब जी आ गई है। चलें जी, आप बताएं कौन बोल रहा था, क्या कह रहा था? जी अब बताएं। जी बेटा तू बोल रहा है? नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा ना? सर एक सवाल है सर। जी बोले सर। जो वीडियो लेक्चर्स है ना इसके C++ के और जो हैंडआउट्स है सर, उसमें जो एग्जांपल्स का अगर कंपैरिजन, उसमें हैंडआउट्स में ज्यादा एलैबोरेट करा हुआ है, वीडियो लेक्चर्स में जस्ट ओवरव्यू देते हैं, तो इतना ज्यादा कवर नहीं हो पाता सर एग्जांपल्स के हवाले से। हाँ जी तो सर उसके लिए अलग से कुछ ट्यूटोरियल है? अब कहाँ से आ रही आवाज? कुछ तो बंद कर दी। जी बेटा उसके लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जाहिर है वो जो कोर्स रिकॉर्ड करवाना, फिर उस वक्त जो है ना वो फिर जो जितना एलैबोरेट किया जा सका टाइम कंस्ट्रेंट के मुताबिक वो उतना कर दिया। फिर जब वो जो हैंडआउट्स की बात आती है वो डिटेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से है ना, जैसे कोई एक बंदा जो है ना कोई कोर्स पढ़ा रहा होता है तो बुक क्या वो कई सारे पेजेस की होती है, वो 700 पेजेस की है, डिटेल एंड डिटेल की ही अगर आप ले लें, ये जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो अगर देखेंगे तो वो तो काफी ज्यादा है ना उसका कंटेंट, तो वो डिटेल होती है बच्चों को एंगेज करने के लिए, स्टूडेंट को। तो वो जाहिर है वो एक ऑब्वियस सी बात है, जब हम रिटन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो जाहिर है उसकी डिटेल फिर ज्यादा आती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसी वजह से तो आपको कहते हैं कि हैंडआउट्स को जरूर कंसल्ट किया करो। जी बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो समराइज कर देंगे आज का? बेटा आज तो वैसे इधर उधर की बातें होती रही हैं। ठीक है सर प्लीज अगर थोड़ा सा इसका आइडिया दे दें, ये क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में डिफरेंस बता दें अगर, या उसके बारे में कुछ समझा दें। क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन? जी सर। बेटा आज की ना लैब हमारी बिल्कुल नहीं हो सकी भी। नहीं सर लैब बहुत अच्छी होगी। लैब का में जो मेन चीज थी वो तो आसान सी यही थी कि एट्रीब्यूट्स निकालने और बिहेवियर्स निकालने, वो एक चीज का तो हम वो कर सकते हैं, आइडिया हो गया उसका। सिर्फ अब आगे ये जो मतलब क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, इनमें जो है ना क्लियर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, जो उसमें बताया है लेक्चर में बताया है, उसके बारे में मुझे समझना था। अच्छा तो वैसे 6-7 मिनट रह गए हैं, इसमें ना मुझे हैंडआउट से लेके चलना पड़ेगा। अच्छा सर एक सवाल मेरा भी है सर, लास्ट क्वेश्चन सर। सर ये कि जो लैब्स है ना, ये प्रैक्टिकल लैब्स कब तक स्टार्ट होंगी? मतलब ये भी लैब है, लेकिन सर कोड में रिजॉल्व करने वाली एक्सरसाइजेस कब तक शुरू कराएंगे? बस अगले नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे कोर्स आके चलेगा। अभी तक जो जितना आपने पढ़ा इतना कोड का पढ़ा भी नहीं है आप लोगों ने, थ्योरी पढ़ी है ना ज्यादा, तो उससे रिलेटेड जाहिर है लैब देंगे ना, ऊपर से तो दे ही नहीं सकते। जो आपने पढ़ा ही नहीं है उसकी लैब तो दे ही नहीं सकते। ओके आगे से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ठीक से स्टार्ट होने लग जाएंगे। राइट सर। ओके
अच्छा बेटा, अब फिर हम क्या करें? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी जी अराउंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब 6 मिनट पे आएंगे। बेटा क्या कह रहे हो? साइमन अदर ने जो क्वेश्चन किया उसी को अभी थोड़ा सा आप कर लें, रिमेनिंग टाइम। जी जी उसकी तरफ ही आने लगा। अच्छा फिर ऐसे करो आप लोग, आप में से कोई बेटा जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, आपके पास ये हैंडआउट्स हैं अभी खुले हुए? जी सर। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करो, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो सबके साथ अपनी। सर इस पे तो नहीं खुले हुए, वो तो मैंने उस पे लैपटॉप पे नहीं खोले हुए थे। चलो मैं कोशिश करती हूँ। कोई और खोल दे बेटा, कोई और खोल दे, आप रहने दो, अभी टाइम शॉर्ट है बेटा। आप अभी कोई और बच्चा था, ये सैयद तहजीब, आपके पास अगर हैंडआउट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि लैपटॉप लोगे। तहसीन बेटा आपके पास अगर हैं इनको मैं वैसे जी मेरे पास खुले हैं, लेकिन मैं बता दूंगा। 304 के जो हैंडआउट्स है ना बेटा, वो आप स्क्रीन शेयर कर दो। सर जी बेटा। सर इसमें ये था ना कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ये क्लास एसोसिएशन है, और ऑब्जेक्ट्स एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास, ये ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। अब इसका डिफरेंस बहुत ही अजीब सा वो हो रहा है, ये समझ में क्लियरली नहीं आ रहा। जी 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 बेटा, हैंडआउट ओपन करें ना ताकि बाकी सबकी भी समझ में आए, इसी वजह से तो उसको मैं रियल टाइम पे लेके ये जाने लगा। लेक्चर नंबर 5 में है। जी बेटा लेक्चर नंबर 5 सर्च करें ना आप। एसोसिएशन की जो दो टाइप्स हैं, क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। जी जी ये उसमें है। ये पेज नंबर 49 है। पेज नंबर 50 है शायद। ये बिल्कुल 49 जी सर। मैंने भी शेयर कर दिया। जी बच्चे खोलें जरा इसको। हाँ जी, क्लास एसोसिएशन दिखाएं जरा क्या है उसमें। क्लास एसोसिएशन is a relationship implemented in terms of relationship। तो अब इसमें क्या नहीं समझ आ रही है आपको क्लास एसोसिएशन में? पहले सर ये ना दोनों फर्क नहीं लग रहा है, ये दोनों सेम चीज लग रही है, क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। मतलब दिखाएं ऑब्जेक्ट एसोसिएशन दिखाएं, क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन बेटा? सही हुई है। In the international standard of objects, one class with other objects with another. Simple composition aggregation. नीचे करें। बेटा स्क्रॉल डाउन करें इसको, नीचे 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 करो। बेटा नीचे करो इसको। तहसीन आप इसको पेज को थोड़ा नीचे करना है। आई थिंक वो स्क्रीन पे हमें वही वाला पेज नजर आ रहा है। मैं तो कर अच्छा मैं दोबारा शेयर करती हूँ। क्या इसमें स्क्रॉल डाउन कर ही रही थी। शेयर हो रहा है? हाँ जी हो गया। स्क्रीन शेयर ठीक है, नीचे आए।
जी 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 ठीक है, हो गई है बेटा, नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें और सर स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है कि अभी नहीं स्क्रॉल नहीं डाउन हो नजर रहा आ रहा, नहीं बेटा है? कर ही लूँ। चले सर कोई बात नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये करें। मैं इसीलिए हाँ बेटा अभी ना सबसे इसके लिए पहले ये टाइम भी जरा भी क्वेश्चन शॉर्ट डाल है, दिया था आपने चैट में, पूछा भी बिल्कुल लास्ट में जी। सर मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन चैट में डाला था, बट वो क्योंकि मतलब नहीं हुआ तो फिर मैंने वेट किया कि शायद आप जवाब दे देंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लूँगी इसको। थैंक यू सर। हाँ फिर से कर लीजिएगा, जो वर्चुअल जो आपका आ रहेगा ना विजिटिंग आवर, जी वो जी तो रिलेटेड ACC है ना, जो मैंने जी आपका ठीक वो क्वेश्चन सर पढ़ा था चैट मेरा में, एक लेकिन मैंने उसको इग्नोर इस वजह से किया कि पहले लैब को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, या बच्चों की जो कोई क्यूरीज हैं लैब से रिलेटेड। सर मेरा एक जनरल सवाल है जी कि हमारी जो अटेंडेंस किस तरह मार्क होती है? जी बेटा, बेटा क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आई। अटेंडेंस किस तरह मार्क होगा? सर मैं पूछ रही हूँ हमारी अटेंडेंस किस तरह मार्क हो रही है? कि वो हम जो आप लोग MDBs पे प्रेजेंट सर लिखते जा रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं मैं तो नहीं लिख रही भाई, वो किस तरह हो रही है, यानी क्या करना है उसके लिए? बेटा इसके लिए आपको अटेंडेंस की कोई ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आया है कि आपने अटेंडेंस लगानी है? नहीं तो फिर इस पे क्या परेशान होने की नहीं नहीं मैं कॉमेंट कर रही, मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होती है, यानी इसका कोई क्या इससे हमारे ग्रेड्स इफेक्ट होते हैं कि व्यूइंग स्टेटस ना हो? क्योंकि मैं जब भी लेक्चर्स व्यू करती हूँ मेरा व्यूइंग स्टेटस नहीं चेंज कर होता। बेटा वो वाला इशू जो है जो जो आप कह रहे हो लेक्चर व्यू वाला इशू है, वो तो LMS सपोर्ट पे उससे रिलेटेड ईमेल करो आप, ठीक है? और होगा तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा रिजॉल्व, उस पे वर्किंग हो रही होगी आपकी। और दूसरा ग्रेड से इसका फिलहाल कोई इशू नहीं है, आपको इस बारे में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वो इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने अटेंडेंस लगवानी है या प्रेजेंट करना है आपने, ठीक है? तो फिर इस पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जिस बात पे परेशान होने की जरूरत है वो आपकी स्टडीज है, ठीक है? जो ग्रेड्स अफेक्ट अगर होंगे तो असाइनमेंट मिस करने पे होंगे, अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाओगे, बस आने वाली असाइनमेंट भी आपकी, और वो अगर मिस करवाओगे तब ग्रेड इशू अफेक्ट होंगे, मिड टर्म के अंदर मार्क्स कम है तब अफेक्ट होंगे, ठीक है? तो वो मेजर चीजें हैं, ये माइनर चीजें हैं, और आपको किसी ने कहा भी नहीं अटेंडेंस लगाने को, तो इस पे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा सर एक क्वेश्चन है प्लीज सर, सर इस दफा चलो सर थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी जी इस दफा सर सर बताओ। इस दफा सर ये मिड टर्म की जगह क्या ग्रैंड क्विज़ेस होंगे एज पर द कोई सिचुएशन? पता नहीं अभी कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं है? ओके सर ना अभी कोई इस पे मीटिंग होगी डिपार्टमेंट की, जो फिर डिसीजन होगा वो फिर आपको ये अपनी जो कोर्स की जो वो है ना अनाउंसमेंट, उसको रेगुलर चेक किया करो, डेली उसको जरूर चेक कर लिया करो। जी सर बिल्कुल। तो मेरा भी एक लो बच्चों टाइम आपका हो गया है, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। लास्ट क्वेश्चन हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि हर वीक ये सेशन हुआ करेंगे ये वाले? जी बेटा हर वीक हुआ करेंगे। तो सर आपका तीसरा सेशन हुआ करेगा या आगे पीछे भी हो सकता है? कोई पता नहीं, जो स्केड्यूल आए उस लिहाज से आगे पीछे भी हो जाया करेगा। तो आपको प्रोवाइड किया जाता है? मैंने कहा ये जो स्केड्यूल है उसका वो आपको प्रोवाइड किया जाता है? एक तो हमें भी मिला है, लेकिन मैं आपका पूछ रहा हूँ आप किस दिन अटेंड किया करेंगे? मैं यही थर्सडे को ही मेरा 11 से 12 हुआ करेगा, लेकिन कोई पता नहीं है ना, कोई स्केड्यूल चेंज हो जाए तो फिर मेरा किसी और दिन भी शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल थर्सडे वाला ही है मेरा। ठीक है शुक्रिया। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।